तो यार आज यहाँ पर हमारे जो शिक्षा मंत्री साहब हैं रमेश पोखरियाल साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसको लेकर सब परेशान हो रहे हैं कि भाई अब तो एग्ज़ाम्स होंगे। क्या आप भी परेशान हो रहे हैं? तो कमेंट में अभी की अभी जाकर लिखिए हाँ भाई। तो गाइज़ आज आपको सच्चाई बताएंगे कि भाई उस कमेंट का आखिर मतलब क्या है, क्या यहाँ पर अब क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं हुआ है। सो गाइज़ स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पता चल गया हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए देरी किस बात की, डायरेक्ट चलते हैं और बात करते हैं। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब का ये ट्विटर अकाउंट है। इन्होंने 2 घंटे पहले, लेकिन अब तो ये वीडियो आपके पास शाम को आ रही है, तो यानी कि इन्होंने दोपहर में एक कमेंट यहाँ पर ट्वीट किया था आज। उस ट्वीट में इन्होंने लिखा, क्या लिखा देखिए, एंश्योरिंग सेफ्टी, एकेडमिक वेलफेयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। यानी कि यहाँ पर कहना है इनका कि भाई हम यहाँ पर सेफ्टी भी, साथ ही साथ शिक्षा भी, और यहाँ पर जो भविष्य है स्टूडेंट्स का वो सब हम यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखेंगे। तो यार ये क्या बात हुई, मतलब सारी चीज़ें प्रायोरिटी पर कैसे रहेंगी? प्रायोरिटी पर तो कोई एक चीज़ होती है, बट चलिए ये हमारे रेस्पेक्टेड शिक्षा मंत्री साहब हैं। आगे देखिए गाइस, इन्होंने लिखा, प्लीज़ रीड माई आर्टिकल ऑन बोर्ड एग्जामिनेशंस। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये न्यूज़पेपर सा, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है बोर्ड एग्जामिनेशंस के यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन आने वाला है उसके ऊपर। तो गाइज़ उसी आर्टिकल को लेकर यहाँ पर अब जंग छिड़ी हुई है। ये वो आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस सैटरडे मई 29, 2021। आज ही इन्होंने ये यहाँ पर टैग किया है, तो इसको पढ़ते हैं चलिए। प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2021, डिटर्मिनेशन, कोऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। यानी कि यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भाई 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन यानी कि हमारा दृढ़ संकल्प है, कोऑपरेशन यानी कि आपका सहयोग चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मतलब यहाँ पर प्रशासनिक हेल्प भी हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। इसका मतलब अब जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई इससे ये क्लियर हो गया कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे। देखिए यहाँ पर आपको पता है आजकल यूट्यूब पे 2 प्रकार की पार्टियाँ चल रही हैं। एक वो हैं जो एग्ज़ाम कैंसिल करवाना चाहते हैं कुछ यूट्यूबर, कुछ वो हैं जो नहीं करवाना चाहते। ठीक है, सो भाई जो यहाँ पर कैंसिल करवाना चाहते हैं वो वही पॉइंट्स दिखा रहे हैं इसमें से जिनसे ये लगता है कि कैंसिल हो सकते हैं। साथ ही साथ जो नहीं करवाना चाहते कैंसिल, वो वही पॉइंट दिखा रहे हैं जिनसे ये शो होता है कि भाई कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ऐसा खेल चल रहा है। लेकिन भाई मैं यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष यहाँ पर आपको बताऊँगा कि भाई इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, इंग्लिश में है। यहाँ पर मैं इसका आपको हिंदी में बता देता हूँ। समरी होती है ना जैसे पोएम की, वैसे। सो दोस्तों इसमें यहाँ पर रमेश पोखरियाल साहब ने दोनों ही बातें की हैं। ठीक है, यानी कि यार ये भी इन्होंने लिख के दिखाना चाहा है कि भाई एग्ज़ाम्स हैं वो हो भी सकते हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई स्टूडेंट्स की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों प्रकार की बातें इसमें लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है भाई जिसका जिसमें फ़ायदा होगा वो आपको वही दिखाएगा। तो अब कुछ यूट्यूबर जो अब तक ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, वो सिर्फ आपको वो पॉइंट दिखा रहे हैं इसमें से, वो लाइन्स जिनमें ऐसा यहाँ पर लग रहा है। साथ ही साथ जो ये कहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, वो आपको सिर्फ वही दिखा रहे हैं। लेकिन भाई इसमें दोनों बातें लिखी हुई हैं, इससे कोई ये क्लियर नहीं हो जाता कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या फिर एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, वो फाइनल डिसीजन आपका पहले तो सुप्रीम कोर्ट का आएगा, फिर 1 जून को CBSE बताएगी। ठीक है, तो इससे तो भाई आप टेंशन लीजिए मत। ये तो यहाँ पर नॉर्मल एक आर्टिकल है जिसको यहाँ पर भाई यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप जैसे छोटे छोटे भाई बहन यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे, साथ ही साथ परेशान हो रहे थे, तो सोचा यार एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी। तो यार यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि भाई एग्ज़ाम्स होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर नॉर्मल एक आर्टिकल है जिसमें दोनों प्रकार की बातें लिखी गई हैं। मैंने इसको कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप भी पढ़ सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसकी पिक्स डाल दी हैं। इसमें यहाँ पर बातों को घुमाया फिराया गया है। एक बार यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेफ्टी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स की, कोरोना में सब यहाँ पर अंदर रहिए। वहीं आगे जाके इसमें क्या कहा गया कि भाई 2020 में भी हमने एग्ज़ाम ले लिए थे, तो अब क्या बड़ी बात है। यानी कि बातों को घुमाया फिराया गया है। लेकिन इस ट्वीट से या इस पोस्ट से ये यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होता कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या फिर नहीं होंगे। वो फैसला मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पर 31 जुलाई को एक तो कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आ सकता है, वरना फिर 1 जून को तो भाई सब कुछ क्लियर होना ही है। तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक नई अपडेट और आ गई है भाई। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ट्वीट का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई ट्वीट में ऐसा कुछ ज़्यादा यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है।
ये एक नॉर्मल सा ट्वीट है जो उन्होंने आज कर दिया यहाँ पर रमेश पोखरियाल साहब ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप पढ़ लेना। अब मैं बात करता हूँ उस नई अपडेट की। सो गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम अपडेट, 12वीं की परीक्षा को मिलेगा कम से कम 1.5 महीने का वक्त, जाने कब से होगी परीक्षा। ये भाई एक नई खबर आ गई है। नया क्या है देखना। अब शिक्षा मंत्रालय और CBSE परीक्षा के जिस प्लान को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, यानी कि भाई एग्ज़ाम लेने वाले हैं ये तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, क्योंकि अपडेट आ रही है कि भाई यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और CBSE दोनों अंदर ही अंदर एक प्लान बना रहे हैं, ठीक है, अंतिम रूप दे रहे हैं, यानी कि बस फाइनल स्टेज में है। उसमें परीक्षा के ऐलान के बाद भी छात्रों को तैयारी के लिए 1.5 महीने का समय मिलेगा। परीक्षा को जुलाई के अंतिम हफ्ते से शुरू करके 15 अगस्त तक पूरा करने की योजना है। मतलब यार यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना लेट एग्जाम्स को करने की ये सोच रहे हैं, ठीक है। जुलाई के अंतिम हफ्ते से शुरू और 15 अगस्त तक पूरा करने की योजना। यानी कि यार भाई देखो अब क्या चल रहा है, रोज़ भाई एक नई अपडेट आ रही है। कोई कह रहा है 15 जुलाई से एग्ज़ाम, कोई बता रहा है हरियाणा बोर्ड कह रहा है मैं जून में ही ले लूँगा। यहाँ पर इस अपडेट में जो यहाँ पर अब आई है इसमें कहा जा रहा है कि जुलाई के लास्ट में शुरू होंगे और अगस्त के मिड तक चलेंगे। यानी कि भाई स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस देने का काम मैं मानता हूँ कि किया जा रहा है। लेकिन इन अपडेट से आप बच के रहिए। ये तो यहाँ पर मेरे पास किसी भाई ने भेजी तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। ये यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है। ये भाई आजकल न्यूज़ साइट वाले भी कुछ ना कुछ अपडेट छापते रहते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक अपडेट आई थी, कल ही आई थी आई थिंक, कि 30 मिनट का पेपर हो सकता है। मतलब इनको जो भी सुनने में आता है वही ये छाप देते हैं, ठीक है। तो इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्म अपडेट मैं आपको बता दूं भाई 31 मई को आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसी दिन में भी शाम को डिक्लेयर हो जाए, वरना 1 जून तो फिर है ही कन्फर्म, ठीक है। तो बस अब 2-3 दिन वेट और कीजिए, फिर तो आपको पता चल ही जाएगा। सो यार टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है भाई। अगर एग्ज़ाम होते भी है ना तो इतने ईजी होंगे आप पूछिए मत, ठीक है। क्योंकि भाई गवर्नमेंट को भी पता है इस साल पढ़ाई नहीं हुई और कंडीशंस कैसी हैं, तो बहुत ईजी एग्ज़ाम होंगे। और जब भी कन्फर्म अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।